जी भैया, आपके द्वारा आज मथुरा की दंडवती परिक्रमा लगाई जा रही है, किस उद्देश्य से लगाई जा रही है? ये मेरे भाई हैं मुकेश चतुर्वेदी। इन्होंने एक मिशन हृदयामी के तहत मथुरा की दंडवती परिक्रमा तो नहीं है पूरे के पूरे मथुरा की, बट मेनली ये श्री यमुना जी के लिए है। इन्होंने गोपाल मंदिर से शुरू किया, श्री विश्राम घाट गए, वहाँ से तटिया स्थान जा रहे हैं, वहाँ से फिर पल्ली पार जा कर के पूरा वापस आएंगे और फिर से ये मथुरा में एंटर करेंगे। बेसिकली एक ये यमुना माला हो गई, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो इनका उद्देश्य जब मुझे पता चला कि ये है कि श्री यमुना जी को ये राष्ट्रीय नदी घोषित कराने का इनका विचार है और इनकी मांग है ये, तो बहुत ही नेक विचार है, बहुत ही उच्चतम विचार है और हर तरीके से ये सही है। अब आप हृदय यामी जो इन्होंने शब्द लिया है, हृदय क्या है? तो धर्म का हृदय श्री मथुरा है, मथुरा का हृदय श्री यमुना जी है, देश का हृदय दिल्ली है, लोकतंत्र का हृदय दिल्ली है, दिल्ली का हृदय श्री यमुना जी है। अब आप बताइए, लोकतंत्र का हृदय, और लोकतंत्र कैसे बचेगा जब हृदय ही आपने खराब कर दिया? कहते हैं ना, आपको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, आपको स्टेंट लगाना पड़ता है, और धर्म का भी हृदय खराब कर दिया तो धर्म कहाँ से बचेगा? तो धर्म को भी नष्ट किया जा रहा है। इतना सनातन 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 चल रहा है, सनातन के लिए लड़ो। अरे, जब आप सनातन का जो मूल है धर्म, और जो धर्म का जो भी मूल है श्री मथुरा, और जो श्री मथुरा का भी जो मूल है श्री यमुना जी, जब आप उसके लिए नहीं खड़े तो आप क्या सनातन की बात करते हो? सनातन क्या है? इतने सब अपने विचार अपने रखते हैं, किसी को यही नहीं पता है सनातन क्या है। सनातन वो है जिसका कोई अंत नहीं है। आप हर चीज़ हर किसी की पूजा कर रहे हो, हजारों ब्रह्मा हो गए, हजारों विष्णु हो गए, हजारों महादेव हो गए और हजारों कृष्ण हो गए, आप उन्हीं की पूजा कर रहे हो। बट क्या हजारों जल हुए हैं? क्या हजारों पृथ्वियाँ हुई हैं? क्या क्या हजारों आकाश हुए हैं? भैया, पृथ्वी तो वही है। आप सनातन का मतलब ये है कि इस जिसका अंत ना हो। यहाँ पर जब तक आपके प्राण है, प्राण क्या है? वायु है, वायु को आपने नष्ट कर दिया। जल क्या है? जल ही आपका प्राण है, जल को आपने नष्ट कर दिया। भूमि को आपने मतलब तेजाब डाल डाल करके आपने इसको नष्ट कर दिया, तो काय का सनातन? सबसे पहले अगर आपको सनातन को बचाना है तो आपको सबसे पहले अपने देश की, अपने राज्य की और पूरे पृथ्वी का जो जल, वायु, अग्नि और भूमि और जंगल और इन सब का आपको संरक्षण करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर आप दिल्ली को बचाना चाहते हो, अगर आप देश को बचाना चाहते हो, तो आपको इस दिल्ली में आपको श्री यमुना जी को वापस उसके पूर्ण रूप में लाना पड़ेगा, मूल रूप में लाना पड़ेगा। धर्म को बचाना चाहते हो तो मथुरा में लाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली क्या बोला कि ये केजरीवाल जो है आपदा जो है, तो जब श्री नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल झूठ बोला, उसने ये वो आपसे आपदा हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने यमुना जी के पर झूठ बोला, बोला यमुना जी पर वोट नहीं मिलता, उस पर पॉलिटिक्स नहीं होती, इसलिए मैं यमुना को साफ नहीं करूँगा। अब प्रधानमंत्री देश के ये कह रहे हैं कि भैया, अब 12 साल में पहली बार उनके मुँह से निकला श्री यमुना जी का नाम। तो अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, जब हरियाणा बीजेपी के पास है, उत्तराखंड बीजेपी के पास है, यूपी बीजेपी के पास है, राजस्थान बीजेपी के पास है, मध्य प्रदेश बीजेपी के पास है, सिर्फ एक दिल्ली तो नहीं है। जय हो। और 97% यमुना का पोल्यूशन, 2% जो यमुना की जो यात्रा है जो दिल्ली में जाती है 1380 किलोमीटर में से जो 22 किलोमीटर है, वो 97% पोल्यूट कर रहा है यमुना को। तो आपके माध्यम से सुनो दिल्ली वालों, ध्यान से मेरी बात सुनो। वीकेंड बनाने आप लोग मथुरा वृंदावन आते हो ये सोच करके कि बाकी बिहारी के पास जाओगे और तुम्हें आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जब जय हो। तक तुम दिल्ली वाले यमुना जी पर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो। आपको समझना पड़ेगा, आप दिल वाले हो, इसीलिए हम लोग हृदय की बात कर रहे हैं, आपके हृदय तक उतरना चाहते हैं। मैं क्या कहता हूँ, ये मोदी जी की गारंटी में मत पड़िए, प्रधानमंत्री की गारंटी लीजिए। अगर आपको प्रधानमंत्री नहीं पसंद है और आपको प्रधानमंत्री को झूठा ठहराना है, तो इससे बढ़िया मौका आप लोगों के पास नहीं है। आप बीजेपी को जिताओ, प्रधानमंत्री को सत्ता दो दिल्ली में, और फिर 5 साल वेट करो कि प्रधानमंत्री यमुना पर अपना जो प्रॉमिस है उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं किया तो केजरीवाल तो कहीं भाग के नहीं जा रहा, अभी भी जवान है, दोबारा से उसको मुख्यमंत्री बना देना। और जो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं प्रधानमंत्री से, आप लोगों को मौका मिल जाएगा प्रधानमंत्री की बुराई करने का, 5 साल। लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, बहुत पावर होती है प्रधानमंत्री में। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। लेट अस गिव पीएम अ चांस to do something right for Delhi, to do something right for the nation, to do something right for श्री यमुना जी। जय हो। और उन लोगों के लिए जितने भी संत महात्मा जो अभी प्रयाग जा रहे हैं,
कुंभ मेले में आप लोग एक विचार करिए। मैं श्री मथुरा की पावन भूमि से एक मैसेज दे रहा हूँ आपको। आप जब शाही स्नान करेंगे तो क्या उस स्नान में श्री यमुना जी हैं? जय हो, विचार करिएगा। जय हो। जब दिल्ली से ही नहीं आ रही तो आप कौन से प्रयाग में हो, आप कौन से संगम में हो और किस में आप शाही स्नान करोगे? विचार करिएगा। और अगर अभी भी आपको लगता है कि प्रयाग का वही रूप है जो पहले स्वरूप था, ये डिजिटल प्रयाग जो बनाओगे, लाइट और चकाचौंध में जो तुम सत्य को डुबा दोगे, और सत्य क्या है? सत्य ये है कि यमुना जी को मैला करने के बाद में जब जो भी मैल यहाँ से निकल करके गंगा जी में मिल रहा है, तो ना गंगा जी खुश, ना यमुना जी खुश, और माँ सरस्वती ऊपर बैठ करके बोल रही है कि मेरे बच्चों की बुद्धि को क्या हो गया है। तो सारे संत, सारे महात्मा, आप सबसे ये निवेदन करता हूँ मैं ब्रजभूमि से, श्री यमुना जी की चिंता करिए, चिंतन करिए और एक आवाज़ उठाइए कि हृदय धर्म का मथुरा, हृदय लोकतंत्र का दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, इन दोनों में श्री यमुना जी का काज होना चाहिए। श्री यमुना जी अविरल होनी चाहिए। तभी सनातन का संरक्षण असली में हो पाएगा। नहीं तो यदा यदा ही अधर्मस्य। आगे आप लोग सब जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मुकेश बालकृष्ण चतुर्वेदी, यमुना पुत्र। ये आपके द्वारा गंगा जी की दंडवती परिक्रमा लगाई जा रही है, लगभग ये कितने दिन में पूर्ण होगी? ये लगभग 1 माह में पूर्ण होगी। और कहाँ से कहाँ तक? ये गोपालपुरी, छत्तावयार, मथुरापुरी से चालू हुई है और विश्राम घाट पे इसका संकल्प लिया। संकल्प के पश्चात अंतर्ग्रही परिक्रमा की 5 तारीख को, और 6 तारीख से हम लोगों ने फिर दंडवती चालू कर दी। आज हमारा 5वां दिन है। इसका उद्देश्य क्या लेकर आप लगा रहे हैं? हमारा इसका उद्देश्य ये है कि देखो